नमस्तुभ्यं सतमते मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वं ये ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुकृपम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे विद्वात स्वामी सखा हमारे विद्वात स्वामी सखा हमारे बोलिए कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक मास महात्म में 9वां और 10वां अध्याय। बोल साचे दरबार की। कल बताया था कि जो उद्यापन विधि बताई थी कार्तिक मास की, 9वां और 10वां। राजा पृथु ने कहा शुक्रवार की एकादशी है, हे नारद जी, कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बता करके उस स्थान की मिट्टी से स्नान का महात्म्य आपने बताया था। मिट्टी का पूजन कैसे करें, अब मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ से आई, कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में बताइए। भगवान नारद ने राजा से कहा, एक समय की बात है जब देवगुरु बृहस्पति दैत्य राजेंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान का दर्शन करने गए तो शंकर भगवान ने उनकी परीक्षा ली और उन्होंने जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग रोक लिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे जैसे शंकर भगवान बैठते हैं। जब शंकर भगवान को पहचान ना पाए, उनका नाम दाम परिचय पूछा तो वह कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर के अंदर चुप कब तक रहते। अंत में क्रोध से गुड़सक के, इसमें गुड़क शब्द दिया है, वो कहते हैं ना गुरखी का ज़्यादा, क्रोध में, गुस्से में, आवेश में ज़्यादा रहे, ज़्यादा गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के लाल पीला होकर के कहा, अरे हम तुझसे ही पूछ रहे हैं, उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। तब भी वे चुप रहे। उसने कहा, हम तुमसे ही बात कर रहे हैं, अगर तुम कुछ नहीं बताओगे मैं तुझे वज्र से मार डालूंगा। फिर देखता हूँ तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है।
फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ उठाया, शंकर भगवान की कृपा से उसका हाथ वहीं की वहीं रुक गया, स्तंभित हो गया। स्तंभित वाले रुकना। देखो ये चीजें ना मंत्रों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब उसने मारना चाहा तो उसका हाथ वहीं रुक गया। तब शंकर भगवान ने वज्र सहित हाथ को स्तंभित कर दिया। तब विक्रांत नेत्रों से जो ही उसने देखा, ऐसा विदित हुआ कि मानो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और अपने तेज से हम सबको जला देगा। उसकी भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र के क्रोध का और दुख का अंत न रहा। जो ही बृहस्पति ने प्रज्वलित को देखा तो ही उसने साष्टांग भगवान को प्रणाम कर दिया। तब बृहस्पति की बुद्धि ने तुरंत प्रभाव किया और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। इंद्र को भी चरणों में गिराया और बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, हे दया के सागर, त्रिलोकनाथ, आपकी महिमा को हम पहचान नहीं पाए। अपना क्रोध रोक करके इंद्र को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के वचन सुन करके महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों को कैसे रोकूं? बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों का दया करनी भक्त वत्सल्य है, सार्थक है। इस तेज को शांत करके इंद्र का उद्धार कीजिए। जब शंकर भगवान गुस्से में थे ना, तो उनके आंखों से एक तेज निकलता है और वो समुद्र में जाकर के गिर जाता है। ऐसा कह करके शंकर भगवान के माथे से निकले हुए तेज अक्षय सागर में डाल दिया और लीलाधारी भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तब इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर के परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान पर चले गए। बोले शंकर भगवान। 10वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके कार्तिक मास में शंकर भगवान के से माथे जो तेज निकला था उसका क्या हुआ, कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, हे राजन, जो शंकर भगवान के मस्तक से जो तेज निकला था उसे अक्षर सागर में डाल दिया तो वह एक बालक का रूप धारण करने लगा और गंगा के सागर में वह रुदन करने लगा, रोने लगा। और उसके रोने से ना पूरा पंचलोकपाल 10 बिल पूरा संसार था ना वो व्याकुल उठा उसके आवाज से। ये कौन रो रहा है? कई बार घर में बच्चा रोता ना तो चुप नहीं होता, जब बूढ़ा गुस्सा आता। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु सभी देवता अपने अपने स्थान को छोड़ करके उस अक्षय सागर में चले गए। जब चराचर चलायमान हो गया तो शंकर सूर्य के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता मुनिगण व्याकुल होकर के उसकी ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे और कहा, हे पितामह, यह भयंकर समय आया है, इसका विनाश कीजिए। देवताओं की बात सुन करके ब्रह्मा जी सत्यलोक में बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख करके उन्हें प्रणाम किया, बालक को उठा करके अपनी गोदी में ले लिया। तब विस्मित होकर के ब्रह्मा जी से पूछा, है सागर, तुम शीघ्र बताओ यह बालक किसका है? तब सागर ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना जानता हूं कि यह गंगा सागर के संगम से प्रकट हुआ है।
आप इस बालक का नामकरण जाति कर्म संस्कार कीजिए और इसके फल को बताइए। नारद जी कहते हैं, उधर तो सागर ब्रह्मा जी की ऐसे बातें कर रहा था, तो उधर सागर पुत्र ने उसका गला दबा दिया ब्रह्मा जी का। बार बार गले पर आकर्षण कर रहा था और उसने गला जोर से पकड़ा तो ब्रह्मा की आंखों में आंसू आ गए। इसी प्रकार उन्होंने दोनों हाथों से जब गला जोर से दबाया, उनकी आंखों से जो जलन निकला ना, इसका नाम जलंधर रख दिया ब्रह्मा ने। इसी मेरी आंखों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर ही होगा। पहले नाम ऐसे रख दिया करते। एक बुजुर्ग पंडित जी थे और वो नाम होम कर चले गए, वो बच्चे के होम कर रहे थे। उधर नू नहीं पता था लड़का हुआ लड़की हुई है। होम करते हुए होम हो गया। उन्होंने दादा नाम बता दो, क्या नाम है? नोला के वार हाथ बेटा, नोला शुक्रवार, नोला संतोषी रख दे। नोला दादा तो छोरा है, नोला पे संतोषा रख दो। पहले कोई नाम पत्र में देकर पहले वैसे रख दिया करते नाम को। पहले नाम ऐसे रख दिया करते। और एक बात और देखना, आप अपने पूर्वजों के नाम कभी भी देखना, उनके आगे नाम या पीछे नाम भगवान का ही होगा। किसी का भी देख लेना। ये जो परंपरा है ना, ये जो अजामिल था ना, अजामिल, उस ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम रनाण, इसलिए भगवान ने अंत समय में कह रखा है कि जो मेरे नाम का श्रवण करता है ना, मेरे नाम का भजन करता हुआ अगर अंत सब प्राण त्यागता है, तो कितना पापी क्यों ना हो, उसको मोक्ष होता है। ये खास बात है। आजकल के नाम बोलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इसलिए उसने ब्रह्मा ने कहा यह बड़ा तपस्वी होगा, तेजस्वी होगा, महाबली होगा, वह सब दैत्यों को पारागत करके शंकर भगवान को भी जीतने वाला होगा। किसी को शंकर भगवान को छोड़ करके सब आश्वस्त होगा। वह किसी से हारने वाला नहीं होगा। शंकर भगवान को छोड़ करके सबको सबसे जीत जाएगा। इसके पत्नी बड़ी पतिव्रता और सौभाग्यशाली रहेगी और सुंदर सर्वांग परम मनोहर मृदु भाषणे और शील सागर की होगी। नारद ने कहा, हे राजन, सागर के यह वचन सुन करके ब्रह्मा ने शुक्राचार्य को बुला करके बालक का राज्याभिषेक करवाया और वहां से अंत धारण हो गए। उस बालक को देख करके भगवान सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने उपाय से इसका लालन पालन हुआ। फिर काल ने बकासुर को बुला करके उसकी पुत्री वरदा का विवाह उसके साथ कर दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से सब दैत्य पर राज करने लगा और कहने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हे राधे नारायण वासुदेव, हितवाते स्वामी सखा हमारे, हितवाते स्वामी। साचे दरबार की कार्तिक मास महात्म में 9वां 10वां अध्याय संपूर्ण बोल साचे दरबार।